हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और इसके रजिस्ट्रेशन 2 अगस्त 2023 से शुरू हो चुके हैं। अब देखिए नोटिफिकेशन आ गया है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, स्टूडेंट्स ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। और जब हम किसी एग्जाम की, किसी रिक्रूटमेंट की, किसी पोस्ट के लिए तैयारी करते हैं तो हमारे मन में कई तरह के सवाल आते हैं। बेसिकली मेरे हिसाब से सवाल दो पार्ट्स में होते हैं। एक तो तैयारी कैसे की जाए, अप्लाई कौन कर सकता है, स्ट्रेटजी क्या हो, और दूसरी बात ये होती है कि एग्जाम हम क्रैक कर लेंगे जब, उसके बाद हमारी सैलरी क्या होगी, हमारा काम क्या होगा, हमारे करियर की ग्रोथ क्या होगी। तो आज हम जो है सवाल का जवाब जानेंगे सैलरी, जॉब प्रोफाइल और प्रमोशन को लेके कि अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर जाते हैं तो आपका काम, आपकी सैलरी, आपके करियर की ग्रोथ क्या रहने वाली है। सबसे पहले आप लोग सेशन को, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो बाकी साथी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये सेशन, ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी पूरी जानकारी इसके बारे में मिल सके। आइए शुरू करते हैं, पहले सैलरी जानते हैं। तो देखिए स्टेनोग्राफर में सी और डी दो ग्रेड होते हैं। ग्रेड डी जो है उसमें आप जो है 2400 ग्रेड पे में आते हैं, यानी 25,500 आपकी बेसिक पे रहती है। फिर इसमें आपको कई सारे अलाउंसेस जो है वो दिए जाते हैं, जैसे डीए, टीए, एचआरए, ये सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं। वर्तमान में डीए का रेट है 42%, ठीक है। ये जुलाई में 46% हो जाएगा, अभी 42% जुलाई में बढ़ना है तो यार 46% के आसपास होगा। तो यानी कि अगर आपकी 100 रुपए बेसिक पे है तो इसमें 42 रुपए आपको डीए मिलेगा। फिर आपको टीए मिलता है, सपोज 3600 रुपए टीए मिलता है। अब इस 3600 रुपए में आपको 42% डीए भी मिलेगा, ठीक है। फिर आपको एचआरए मिलता है। मान लीजिए आप दिल्ली में पोस्टेड है तो आपको 27% के रेट से एचआरए मिलेगा। आप कहीं छोटी जगह पर है तो 18%, और छोटी जगह पर है 9% के रेट से आपको एचआरए दिया जाएगा। यानी 100 रुपए की बेसिक पे पर आपको 27, 18 या 9 रुपए का एचआरए मिलेगा। तो ये सारे अलाउंसेस जब आपके जुड़ते हैं तो आपकी ग्रॉस सैलरी जो है वो बेसिक पे से ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। 50,000 के आसपास आपको जो है सैलरी यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो ये आपकी ग्रेड डी हो गया। ग्रेड सी में जो है वो आपकी सैलरी क्या रहती है वो भी एक बार जान लेते हैं। ग्रेड सी में जो आपके बेसिक पे जो होती है वो ग्रेड डी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है, काफी अच्छी होती है, क्योंकि उसमें यहाँ पे आपके जो क्या बोलते हैं ग्रेड पे जो है अलग चेंज हो जाते हैं। ग्रेड सी में दो तरह की बेसिक पे होती है, एक 4200 और दूसरा 4600। 4200 ग्रेड पे में आपको 35,400 बेसिक पे मिलती है और 4600 ग्रेड पे में आपको 44,900 बेसिक पे जो है वो मिलती है। अब अलाउंसेस के रेट सेम रहते हैं, ठीक है। अलाउंसेस के रेट सेम रहते हैं। आपका वही डीए मिलेगा 42% से, 9, 18, 27 के रेट से आपको एचआरए मिलेगा। 3600 रुपए आपको टीए मिलेगा, उस पर 42% डीए मिलेगा। लेकिन जब बेसिक ज्यादा होगी तो आपकी ग्रॉस सैलरी भी जो है ज्यादा हो जाएगी। सपोज मान लीजिए 100 रुपए बेसिक पे है, आपको 42% डीए मिलाकर आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी बनेगी, 142 रुपए। अगर यही आपकी बेसिक पे जो है वो 1000 रुपए है तो आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी हो जाएगी, आपका डीए जो है वो 42 नहीं मिलेगा, 420 रुपए मिलेगा, ठीक है। तो ये आपकी चीज हो जाती है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर जो है अगर आप 4200 वाली पोस्ट पे जाते हैं, सपोज 4200 वाली, जैसे आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में जाते हैं तो 4200 ग्रेड पे में रहेंगे तो आपकी ग्रॉस सैलरी लगभग 70,000 बनेगी। लेकिन अगर आप 4600 ग्रेड पे में जाते हैं, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में अगर आप जाते हैं तो 4600 ग्रेड पे रहेगा, यानी 44,900 बेसिक पे रहेगी, तो आपकी ग्रॉस सैलरी 80,000 के आसपास बनेगी, ठीक है। तो सैलरी यहाँ पर आपकी बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी सैलरी आपको मिलती है। अब बात करते हैं काम की। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको जो पब्लिक रिलेशंस है, जो पीआर वाला काम है, उसमें आपको हेल्प करना होता है। आपको क्या होता है, डेली आपको नोट्स बनाने होंगे, ठीक है। आपको दे मेक नोट्स ऑन द गवर्नमेंट टेक ऑन वेरियस इश्यूज दैट नीड टू बी डिसमिनेटेड ऑन द मैसेज, ठीक है। आप देखिए गवर्नमेंट के जो टेक होते हैं, गवर्नमेंट जो सरकार जो बयान जारी करती है तो उसके नोट्स आपको बनाने होते हैं, ठीक है। ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम द स्टेनोग्राफर, ठीक है। तो आपका जो पीआर ऑफिसर है उसके लिए आपको ज्यादा काम करना होगा, ठीक है। फिर आपको राइटिंग या ट्रांसक्राइबिंग का जो काम है स्पीचेस का वो आपको करना होगा। स्पीचेस वगैरह जो है वो आपको लिखनी होगी। आपको शॉर्ट हैंड नोट्स जो है पब्लिक स्पीच के वो आपको रेगुलरली बनाने होंगे अलग अलग मिनिस्ट्रीज में जहां पर भी आप जाएंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या जो इस आपके जो नोट्स हैं उनको कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब करना होगा, ठीक है। और ये आपको क्या करना है, फिर आपको पब्लिक तक पहुंचाने होंगे। ये सारे काम आपको करने होंगे। उसके बाद आपको देखिए क्या मिनिस्ट्री जो है उनको आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करना होगा। ए स्टेनोग्राफर असिस्ट द मिनिस्टर फॉर हुम ही इज वर्किंग इज प्रिपेयरिंग द स्पीच व्हिच हैज बीन टू बी डिलीवर्ड बाय देम। अब जो हमारे नेता वगैरह, जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, मंत्री वगैरह, वो जो स्पीच देते हैं वो स्पीच लिखने का काम आपको करना होगा, वो स्पीच तैयार करने का काम जो है आपको करना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग जो है वो आपको करनी होगी, ठीक है। आपके देखिए यहाँ पर बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस डेली होती हैं तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी होगी अपने जो मिनिस्टर है या जो सीनियर ऑफिसर है उनके साथ। और फिर उसके जो स्टेटमेंट है वो आपको नोट करने होंगे, रिकॉर्ड करने होंगे और पब्लिकली अवेलेबल कराने होंगे। ये काम आपको करने होंगे। बेसिकली आपको राइटिंग का काम जो है वो यहाँ पर ज्यादा करना होता है। तो ये आपका हो गया जॉब प्रोफाइल, ठीक है। उसके बाद कैरियर की ग्रोथ की बात करते हैं।
तो आप देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड डी से जाएंगे सी में, सी से जाएंगे पीए में, यानी ग्रेड पे आपका 46 हो जाएगा, फिर आप पीएस और पीपीएस की पोस्ट पर जाएंगे। तो इस तरह से आपका स्टेनोग्राफर में प्रमोशन होता है। अब प्रमोशन जो है वो कई चीजों पर डिपेंड करता है, आप किस ऑर्गेनाइजेशन में है, आपकी पोस्ट क्या है, आपका काम कैसा रहा है, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, रूल्स क्या है आपके प्रमोशन के, ये सारी चीजें जो है वो आपके प्रमोशन के लिए जरूरी है, डिपेंड करती हैं। ऐसा नहीं कि आपको हाईएस्ट पोस्ट मिली जाएगी और ऐसा भी नहीं है कि आप ग्रेड डी में गए तो ग्रेड डी में ही बने रहेंगे। कई फैक्टर हैं जो आपके प्रमोशन को प्रभावित करते हैं। तो ये आपका रहेगा प्रमोशन का क्राइटेरिया। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर सैलरी, जॉब प्रोफाइल और प्रमोशन का क्राइटेरिया जान लिया है। अब यहाँ पर बात करते हैं तैयारी करने की। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सुपर कोचिंग के साथ जुड़ सकते हैं। सपोज मान लीजिए आप एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सुपर कोचिंग सबसे बेस्ट है। एसएससी सीजीएल एंड ऑल एग्जाम सुपर कोचिंग। इसमें एसएससी के सारे मेजर एग्जाम जो है वो आपके कवर हो जाते हैं। ये देखिए 40+ कोर्सेज मिलते हैं आपको इसमें। देखिए सारे मेजर एग्जाम की मैंने बात करी तो आपका सीजीएल भी है, एमटीएस भी है, जीडी भी है, सिलेक्शन पोस्ट भी है, हवलदार भी है, सीपीओ भी है और स्टेनोग्राफर भी है। तो सारे एग्जाम आपको एक ही जगह कवर हो रहे हैं। इंडिया के बेस्ट टीचर्स और इंस्टीट्यूट्स जो है वो आपको पढ़ाएंगे। आपकी डेमो क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है और उसके बाद आपको 1500 से ज्यादा लाइव क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी बेस्ट टीचर्स की, जिसमें रिवीजन, डाउट, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सेशंस आपके रहेंगे। 3000+ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जिसमें चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट, एमबीटी जो है वो आपके शामिल रहेंगे। 200+ स्टडी नोट्स आपको मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में और ये सब कुछ बेहद किफायती दाम में आपको मिलने वाला है। 6 महीने का सुपर कोचिंग है 999 रुपए का, 12 महीने का सुपर कोचिंग है 1213 रुपए का, 24 महीने का सुपर कोचिंग है 1999 रुपए का। तो बेहतरीन दाम है। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई कूपन हो जाइए, मेरा कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG। ठीक है? 6 महीने का सुपर कोचिंग होगा 649 का, 12 महीने का 788 का, 24 महीने का 1299 रुपए का सुपर कोचिंग जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है? अब यहाँ पर आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, फिर आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट आपकी स्पीड और एक्यूरेसी के लिए बहुत जरूरी है ताकि आप एग्जाम में कम समय में ज्यादा से ज्यादा सही सवालों के जवाब दे पाएं। ठीक है? मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं टेक्स्ट बुक पास के अंदर। यहाँ पर आपको 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे और पास प्रो में न सिर्फ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे बल्कि आपको मिलते हैं अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन, 17,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट सभी टेस्ट के लिए। और ये भी आपको बेहद किफायती दाम में मिलेगा। 1 साल का पास प्रो 499, लाइफ टाइम मिलेगा 699 का। और इसमें भी आपको डिस्काउंट लेना है तो अप्लाई कूपन में जाइए, मेरा कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANURAGPASS और आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। 1 साल का पास प्रो 449, लाइफ टाइम हो गया 629 का। तो ये बेहतरीन ऑफर है, बेहतरीन मौका है। इस मौके का लाभ उठाइए और अपने आने वाले सारे एग्जाम्स की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाएं, अच्छे से एग्जाम दे पाएं और अपने सरकारी नौकरी के सपने को बहुत जल्द पूरा कर पाएं। सेशन को फिलहाल के हम यहाँ पर खत्म करेंगे, लेकिन आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन, एग्जाम से रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।